का प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, हिंदू राष्ट्र को कोई रोक नहीं सकता। जो हमारे जेल में बंद 2 धर्म योद्धा हैं, उनको 1 सप्ताह के अंदर अगर रिहा नहीं किया गया तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा, और उग्र ही नहीं, यह परिणाम बहुत भयानक होगा। हो सकता है कि भगत सिंह का जिस तरह से असेंबली कांड हुआ, वह इन 2 योद्धाओं का जेल जाना उसमें परिणत न हो जाए। एक और धर्म संसद और एक और नफरत। हरिद्वार छत्तीसगढ़ के बाद अब प्रयागराज में भी नफरत फैलाने वाले धर्म संसद का आयोजन किया गया, जहां एक बार फिर से देश के मुसलमानों और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के जी भर के जहर उगला गया और यति नरसिंहानंद, वसीम रिजवी को ना छोड़ने पर बम कांड करने की सरकार को खुली चुनौती दी गई। यूपी चुनाव से ठीक पहले प्रयागराज के संगम तट पर साधु संतों का जमावड़ा लगा। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड की धर्म संसद का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब प्रयागराज में हुई धर्म संसद में भी विवादित बयानों की बौछार सी हो गई। धर्म संसद के आयोजक स्वामी आनंद स्वरूप ने भड़काऊ बयान दिया। संगम नगरी प्रयागराज में भी धर्म संसद आयोजित हुई और पिछली बार की तरह इस बार भी यहां पर विवादित बयान दिए गए। इस कार्यक्रम के आयोजक आनंद स्वरूप ने कहा कि अगर यति नरसिंहानंद सरस्वती और जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को जेल से रिहा नहीं किया गया तो खतरनाक अंजाम भुगतने होंगे। यही नहीं, आनंद स्वरूप ने यहां तक कह दिया कि अगर इन दोनों को 1 हफ्ते में जेल से रिहा नहीं किया गया तो भगत सिंह के असेंबली कांड जैसा भी इस देश में कुछ हो सकता है। जो हमारे जेल में बंद 2 धर्म योद्धा हैं, उनको 1 सप्ताह के अंदर अगर रिहा नहीं किया गया तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा, और उग्र ही नहीं, यह परिणाम बहुत भयानक होगा। हो सकता है कि भगत सिंह का जिस तरह से असेंबली कांड हुआ, वह इन 2 योद्धाओं का जेल जाना उसमें परिणत न हो जाए। विवादित बयानों का सिलसिला यही नहीं रुका। प्रबोधानंद महाराज के बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शंकराचार्य नरेंद्रनानंद सरस्वती और केशरी महाराज ने भी विवादित बयानों की बौछार कर दी। शंकराचार्य नरेंद्र सरस्वती ने धर्म संसद में कहा कि हमें अपने देवी देवताओं से शिक्षा लेकर हाथों में हथियार उठा लेना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो हिंदुओं और देश के खिलाफ काम करे उसे रोको टोको और ना मानने पर ठोक दो। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं को अपनी आबादी बचाने के लिए 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। वहीं केशरी महाराज ने विवादित बयान में कहा कि भारत सरकार को इस्लामिक फतवे जारी करने वाले संस्थानों को बंद करना चाहिए। प्रयागराज में हुई इस धर्म संसद में शामिल लोगों ने पीएम मोदी से देश के रक्षा बजट को बढ़ाने और कथित देशद्रोहियों को गर्म तेल से नहलाने की मांग की। इन लोगों ने महात्मा गांधी को भी राष्ट्रपिता मानने तक से इनकार कर दिया। एक तरफ आज जहां पूरा देश महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मना रहा है, पीएम मोदी के साथ साथ वरिष्ठ नेताओं ने राजघाट पर जाकर के बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक तरफ बापू को पूरे देश में श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें इस तरीके से धर्म संसद का आयोजन कर इन साधु संतों के द्वारा देश में अपमानित किया जा रहा है। बापू की पुण्यतिथि के दिन भी बापू पर विवादित टिप्पणियां सामने आई। छत्तीसगढ़ के बाद अब यूपी के प्रयागराज के धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के इन संतों ने विवादित बयान दिया। वाराणसी के संतों ने यहां पर बैठ करके बापू को लेकर के बेहद विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले तमाम लोग शहीद हो गए तो आखिर महात्मा गांधी को कभी कोई चोट क्यों नहीं आई, उनकी एक उंगली तक क्यों नहीं कटी। इसके साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता तक मानने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से देश में धर्म संसद में विवादित बयानों का बोलबाला जारी है। चुनावों का समय है और उसमें इस तरह से लगातार धर्म संसद के नाम पर विवाद पैदा करना और इन पे राज्य सरकार द्वारा ढील देना, राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न होना, ये भाजपा सरकार को भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।